Hello students, we are continue the chapter quadrilateral class 9th exercise 8.1 8.1 एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपकी जो 8.1 एक्सरसाइज हमने की थी 7 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं इन चैनल के ऊपर। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 8। ABCD इज अ रेक्टेंगल। आपको एक रेक्टेंगल दे रखी है, दिस इज अ रेक्टेंगल ABCD इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C। तो चलिए पहले इस बात को समझते हैं। ये आपके पास रेक्टेंगल दी है ABCD। रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी ओपोजिट साइड्स इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी AB जो है आपकी DC के साथ इक्वल होगा और सिमिलरली AD जो है ये BC के साथ इक्वल होगा। दिस इज योर रेक्टेंगल। और दूसरा आपको दे रखा है कि ये जो AC है ये A का बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करना, मतलब ये जो इतने वाला एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। सिमिलरली 4 और 3 भी इक्वल हैं। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आपने शो क्या करना है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD ये जो रेक्टेंगल है ABCD ये आपने स्क्वायर प्रूव करनी है। देखिए आपको रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर? इट्स नथिंग बस जस्ट अबाउट द साइड्स। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल की ओपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट स्क्वायर की जो चारों साइड्स इक्वल होती हैं। मीन देखिए ये दोनों साइड्स तो ऑलरेडी ओपोजिट इक्वल है। आपका काम सिर्फ ये है आपने AD को AB के इक्वल शो करना है। अगर आपने AD को AB के इक्वल शो कर दिया तो ये जो रेक्टेंगल है आपकी स्क्वायर बन जाएगी। दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D। ये जो डायगोनल है BD ये एंगल B और D का बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है कि एंगल 5 और एंगल 6 आपस में इक्वल आएंगे। सिमिलरली एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल आएंगे। तो होपफुली आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपने सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन आपको एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल एंगल AC जो है एंगल A और एंगल C का बाइसेक्ट करता है। तो टू प्रूव एक तो आपने इसको स्क्वायर प्रूव करना है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D। ये आपने सेकंड पार्ट के अंदर प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। बहुत इजी है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको ट्रायंगल पिक करनी होगी ABC। देखिए हमारा काम क्या है, हमने ये वाली साइड इक्वल करनी है और ये वाली साइड इक्वल करनी है। तो आप वो दो ट्रायंगल्स ले लीजिए जिनमें ये दोनों साइड आ जाएँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया है एक ABC के अंदर AB साइड आ गई और दूसरी ली है ADC ये वाली ट्रायंगल, इसमें आपकी ये साइड आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ तो ये दोनों साइड्स CPCT से ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। तो हियर इस बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर देखिए इसके अंदर आपके पास एंगल 2 जो है एंगल 1 के इक्वल है। बड़ी वाली ट्रायंगल का 2 और 1 इक्वल है। ओके, 3 और 4 भी इक्वल है और दोनों ट्रायंगल के अंदर AC जो है कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए किसी एक ट्रायंगल को देखिए, दूसरी को हाइड कर दीजिए। जैसे मैं इसको हाइड करता हूँ। अब एक ही ट्रायंगल को देखिए, हमने एक 1 एंगल पिक किया, एक थर्ड एंगल पिक किया और एक साइड पिक की। दिस इज योर साइड AC। तो मतलब क्या हो रहा है? पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, मतलब हम बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल इस क्राइटेरिया को यूज़ कर रहे हैं। एंगल साइड एंगल को यूज़ करके ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं इक्वल होंगी। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी क्योंकि एंगल 2 और 1 आपस में इक्वल थे। 2 जो एंगल है कौन सी साइड पे बना हुआ है? ये AD पे बना हुआ है। एंगल 1 जो है ये कौन सी साइड पे बना हुआ है? AB पे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट थे, इनमें हमने 1 और 2 को पिक किया था तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो इसी से हमारा फर्स्ट पार्ट जो प्रूव हो चुका है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AD एंड CB इज इक्वल टू CD बाय CPCD, हैंस AB इज अ स्क्वायर। सेकंड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में पूछा गया था डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के अंदर ये आपके पास डायगोनल है ना, ये बाइसेक्ट करना चाहिए। 5 और 6 इक्वल आने चाहिए, 7 और 8 इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी हमने देखिए अगर मैं ABD
ये वाली जो ट्राइंगल है ए बी डी इधर वाली, ठीक है, अगर इसको मैं सी बी डी के साथ ये वाली जो ऊपर वाली ट्राइंगल है, मीन ये नीचे वाली ट्राइंगल और इस लाइन के ऊपर वाली ट्राइंगल, इनको अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो 7 8 के इक्वल आ जाएगा, 5 आपका 6 के इक्वल आ जाएगा। कैसे प्रूव करेंगे, ये भी बड़ा सिंपल है। यहाँ पर देखिए ए डी जो है आपका, यहाँ पर हम ऑलरेडी इसको स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं। ए डी जो है आपका, ये आपका सी बी के इक्वल आएगा। हियर इज अ बी सी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी के इक्वल, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये देखिए ये हम ऑलरेडी स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये ए सी दोनों में कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल। ए सी इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, ए डी बी सी के इक्वल, ए बी जो है डी सी के इक्वल, तो तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो तीनों साइड्स हम ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर चुके हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो यूजिंग साइड 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 ट्रिपल एस से ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो कॉन्ग्रुएंट से 5 और 6 इक्वल आ चुके हैं और 7 और 8 आपका इक्वल आ चुका है। यहाँ पर देखिए ये नीचे वाली ट्रायंगल और ऊपर वाली ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ चुकी है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है कि सीपीसीटी से एंगल हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। सीपीसीटी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। 7th एंगल इज इक्वल टू 8th एंड 5th एंगल इज इक्वल टू 6th। सो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हम लिख सकते हैं जो बी डी है ये बाइसेक्ट कर रहा है इन एंगल्स का, ठीक है, डी और बी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Here is your next question। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन पैरेललोग्राम ABCD ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, ठीक है। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD सच दैट DP और BQ इक्वल है, और आपको ये 5 पार्ट्स जो है प्रूव करने हैं। तो पहले मैं डायग्राम आपको इसकी दिखाता हूँ, डायग्राम कैसे दी गई है। ABCD ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब ऑपोजिट जो साइड्स हैं ये दोनों आपस में पैरेलल और इक्वल होंगी, और ये वाली जो साइड्स हैं इक्वल और पैरेलल होंगी, ठीक है। ये वाली साइड उसने बोला कि ये डायगोनल है, डायगोनल पे आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। जैसे ही आपने डायगोनल पे पॉइंट्स लिए, एक कंडीशन है कि जो DP है और BQ ये दोनों इक्वल है, मतलब ये जो BQ और DP इक्वल है। आपने क्या शो करना है, आपने शो करना है, फर्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने APD और CQB कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हेयर इज द ट्रायंगल APD, देखिए यहाँ पर ध्यान से APD ये वाली जो ट्रायंगल है, दिस वन ट्रायंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू CQB। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। देखिए बड़ा आसानी से हम फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। हेयर इज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन में वही गिवन ऐसे लिखना है, गिवन भी लिखना है। गिवन आपको क्या था, ABCD इज पैरेललोग्राम, DP BQ इक्वल है। टू प्रूफ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स डाले हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 4 एंड पॉइंट 5। एक्चुअल में क्या करना है, एक्चुअल में आपने टू प्रूफ में ये सारे पॉइंट्स ऐसे लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन, सेकंड पॉइंट में APCQ इक्वल, थर्ड दिस, फोर्थ दिस एंड फिफ्थ वन इज दिस। ये ऐसे ही आपने लिखना है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, पर आप शॉर्टकट नहीं मारोगे, आप पूरा ऐसे ये सारे पॉइंट्स यहाँ से पिक करके टू प्रूफ में लिखोगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रूफ। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हियर इज द प्रूफ। फर्स्ट पार्ट था आपके पास, आपने शो करना था ये जो ट्रायंगल है कौन सी, APD दिस वन शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू CQB। ओके, बड़ा आसान है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों के अंदर AD और BC इक्वल हैं। ये AD और BC इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। जो DP है और BQ ये भी आपको ऑलरेडी गिवन है। एंगल 1 और एंगल 2 ये अल्टरनेट हैं क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस, अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, दीज आर अल्टरनेट, ये ऑलरेडी अल्टरनेट होंगे। तो यहाँ पर देखिए तो ये हो चुका है। अब एक ही ट्रायंगल को स्टडी कीजिए, सिर्फ एक ट्रायंगल को स्टडी कीजिए। ये वाले ट्रायंगल हमने सबसे पहले के लिया, हमने ये साइड पिक की इस ट्रायंगल की, फिर ये एंगल लिया, फिर ये साइड ली, साइड एंगल साइड। तो बाय यूजिंग SAS रूल साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया था, आपने शो करना था जो AP और CQ है ये भी आपस में इक्वल है। AP, here is your AP एंड here is your CQ। देखिए ये वाली जो ट्रायंगल है नीचे वाली और ये वाली ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होता है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं।
तो सेकंड पार्ट को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट से ही इसका आंसर आ गया। आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाई सी पी सी टी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। सिमिलरली जब आप इसका थर्ड पार्ट करोगे, थर्ड पार्ट में आपको बोला गया ए क्यू बी, ये वाली जो ट्रायंगल है पी डी सी के साथ, सी पी डी के साथ आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो फोर्थ पार्ट आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि थर्ड पार्ट में से ही आपका ये फोर्थ पार्ट निकल के आएगा। तो चलिए थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, हाउ वी कैन प्रूव अ थर्ड पार्ट, लेट्स सी हियर। सो हियर इज इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड डी पी सी। तो यहाँ पर देखिए पहले आपका ए बी जो है डी सी के साथ इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। उसके बाद आपको फिर से दे रखा था ये जो डी पी है और बी क्यू है, ये भी आपको गिवन है, इक्वल है। और यहाँ पर देखिए एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये पैरेलल, और ये होगी ट्रांसवर्सल, ये कुछ ऐसे बन रहा है, ये पैरेलल लाइंस और ये इनके बीच की ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला एंगल जो 3 है और ये वाला जो एंगल 4 है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो दिस इज अल्टरनेट। अभी यहाँ पर देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। रूल कौन सा लगाएंगे, रूल्स के लिए सिर्फ आप एक ट्रायंगल को स्टडी कीजिए। ये आपकी एक ट्रायंगल है, आपने सबसे पहले क्या लिया, आपने ये साइड पिक की है, फिर ये एंगल लिया है, फिर साइड लिया है। मीन ये जो एंगल है दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है। सो हेयर वी नीड टू राइट एस ए एस। तो एस सी एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। सो हेयर वी नीड टू राइट ए कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, फोर्थ पार्ट आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपका अपने आप जो है ए क्यू और सी पी आपस में इक्वल आ जाएंगे। ए क्यू और सी पी अपने आप इक्वल आ चुके हैं। अब फिफ्थ पार्ट क्या था, फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा गया था, फिफ्थ पार्ट में आपने शो करना था ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू आपकी पैरेललोग्राम होनी चाहिए। दिस इज योर ए पी सी क्यू। देखिए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या प्रूव किया, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया ए पी जो है क्यू सी के साथ इक्वल है। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया ए क्यू जो है पी सी के साथ इक्वल है। तो ये देखिए ये वाली इक्वेशन, हम ये दोनों इक्वेशन पिक करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड हेयर इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ए पी आपका सी क्यू के साथ इक्वल है और यहाँ पर देखिए ए क्यू जो है सी पी के साथ इक्वल है। तो ओपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल प्रूव हो चुकी हैं। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ओपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो वो पैरेलल भी होती हैं। तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो आप ये लिखोगे दिस इज फ्रॉम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपके पास यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वी कैन राइट ये जो ओपोजिट साइड इक्वल होने के साथ हमारी जो क्वाड्रिलेटरल है ए पी सी क्यू, ये पैरेललोग्राम बन चुकी है। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो हियर इज अवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पहले ही पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, दिस इज ए पैरेललोग्राम। ए पी और सी क्यू आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ए एंड सी। वर्टिसेस क्या होते हैं, किनारे, कॉर्नर्स। ए और सी से हमने दो परपेंडिकुलर ड्राए। दिस इज योर ए पी फर्स्ट परपेंडिकुलर एंड दिस इज सी क्यू सेकेंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी है जो 90 डिग्री होगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आपने क्या शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ए पी बी, ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है, और डी क्यू सी डी क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो इसको हम प्रूव कर देंगे बट इजीली। और सेकंड आपने प्रूव करना है ए पी और सी क्यू इक्वल। देखिए इसको प्रूव करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि जब फर्स्ट पार्ट में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, यहाँ पर देखिए ए पी है और यहाँ पे सी क्यू है। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी तो बाय सी पी सी टी अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने गिवन लिखना है। गिवन क्या है, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, आपको पैरेललोग्राम दे रखी थी जिसके अंदर ए पी और सी क्यू आपके परपेंडिकुलर है, ये ए पी और ये सी क्यू। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने प्रूफ क्या करना है, सिमिलरली ये फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे ट्रायंगल ए पी बी जो है आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है सी क्यू डी के साथ। सेकंड पॉइंट में आपने लिखना है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये टू प्रूफ।
फिर थर्ड स्टेप में आपने लिखना है प्रूफ। कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे की नहीं है कोई, अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको प्रूफ से पहले लिखते हैं कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए पी बी एंड सी क्यू डी, यहाँ पर देखिए ये जो साइड है ए बी और डी सी ये आपस में इक्वल होगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ये एंगल और ये वाला एंगल थर्ड और फोर्थ, ये 90 डिग्री ही हमें दे रखा है। उसके बाद दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। ये देखिए ये पैरेललोग्राम है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है जो कट कर रही हैं। तो एंगल 1 और 2 ये आपस में क्या होंगे, दीज आर अल्टरनेट। सो हियर वी नीड टू राइट अल्टरनेट एंगल। ओके, तो अब एक ही ट्रायंगल को स्टडी कीजिए, ये वाले ट्रायंगल को स्टडी करते हैं। आपके पास एंगल है, फिर साइड है, मतलब ये जो है आपकी जो साइड आ रही है एंगल के बाद में आ रही है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट करना होगा, यहाँ पे आएगा एंगल साइड क्राइटेरिया। क्योंकि एक ट्रायंगल को आप स्टडी कीजिए, ये सबसे एंगल फिर एंगल और ये जो साइड है दोनों एंगल्स के बाद में आ रही है। सो हियर इज एंगल साइड। तो इससे ही आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है, सेकंड पार्ट था आपका ए पी और सी क्यू इक्वल प्रूव करने थे। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी में से ये निकल आएगा ए पी और सी क्यू बाय सी पी सी टी से इक्वल हो चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।